खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी और इसीलिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती। यानी अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना ही होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सीबीआई को निर्देश दिया कि 7 जून तक अंतिम चार्जशीट दाखिल की जाए। समय मांगने पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई है। आपको बताएं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम साल 2004 से 2009 के बीच हुआ था। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए इस घोटाले का आरोप उन पर लगा था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा था। ये रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से जुड़ा हुआ मामला था। इस घोटाले के तहत कम दाम में लालू यादव पर जमीन खरीदने का आरोप। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने 4 युवकों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में करण भूषण के काफिले में शामिल अनियंत्रित पुलिस स्क्वाड की गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि करण भूषण सिंह बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं और इस बार कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भी हैं। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम अनार के मर्डर केस में अहम सुराग मिले हैं। बंगाल सीआईडी और बांग्लादेश जासूसी विभाग की टीम ने उस डुप्लेक्स फ्लैट की दोबारा जांच की जहां सांसद की हत्या हुई थी। इस संजीव उद्यान आवास परिसर के एक सेप्टिक टैंक से मानव मांस और बाल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने कबूला था कि इसी फ्लैट पर सांसद की हत्या की गई और शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया। 23 मई को एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें आरोपी सूटकेस ले जाते दिखे थे। पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 3 सदस्यों के खिलाफ जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इनके आचरण और कार हादसे में फैसला देते वक्त नियमों का पालन किया गया या नहीं, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले हफ्ते हादसे के तुरंत बाद कमेटी का गठन किया था। डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। घटना के 15 घंटे के भीतर बोर्ड ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने जैसी मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक छुट्टी रखने का आदेश दिया है। साथ ही उपराज्यपाल ने निर्माण स्थल पर मजदूरों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इतनी भीषण गर्मी में समर हीट एक्शन प्लान के लिए अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की ओर से कोई कदम न उठाए जाने को लेकर एलजी ने दिल्ली सरकार की आलोचना की। आपको बताएं कि दिल्ली में तापमान 50 डिग्री को भी पार कर गया है। हालांकि आज शाम बारिश होने के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। बिहार के शेखपुरा में भीषण गर्मी के कारण एक स्कूल में कई छात्र बेहोश हो गए। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताएं कि देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। शेखपुरा जिले के अरियरी के मध्य विद्यालय आज सुबह भीषण गर्मी से 20 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती छात्रों की हालत अब स्थिर है। मौसम विभाग ने मानसून पर बड़ा अपडेट दिया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में देश में प्री मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि 30 या 31 मई को मानसून केरल तट पर पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जुलाई को केरल पहुंचता है। मानसून को आगे बढ़ाने वाली सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं। आईएमडी ने कहा कि लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी, पूर्व उत्तर भारत के मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। केरल पहुंचने के बाद अगले 8 से 10 दिन में मानसून मुंबई पहुंच सकता है।